वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर हम लोग मैथ सिलेबस की बात करें, मैथ आपका टोटल 10 मार्क्स का आएगा और इसमें जो आपका बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है उससे 5 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, क्योंकि टोटल आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन आएंगे टोटल सिलेबस से उसमें 10 मार्क्स का मैथ है, इसलिए मैथ आपका बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपका ये जो फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी बुक है, इसमें से केवल 2 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से मैप आपका आएगा। ठीक है, एक चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है प्राइमरी एक्टिविटी। दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 7 ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। प्राइमरी एक्टिविटी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एरियाज ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, ऐसे एरिया जो सबसिस्टेंस गैदरिंग के एरिया है। और आपको ध्यान रखना है इन सारे एरियाज को आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड पे मार्क करना है। ठीक है, जो इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं मार्क करने के लिए उसको आपको वर्ल्ड मैप पे, वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप पे मार्क करना है। ठीक है, तो आप देखेंगे पहला है प्राइमरी एक्टिविटी से एरिया ऑफ सबसिस्टेंस गैदरिंग, जो कि फिगर 4.2 में दिया गया है आपकी बुक में, अगर आप उसको देखेंगे तो। नेक्स्ट है आपका मेजर एरियाज ऑफ नोमादिक हर्डिंग ऑफ वर्ल्ड, जो नोमादिक हर्डिंग के मेजर एरियाज है वर्ल्ड में, जो कि फिगर आपका 4.4 में मिल जाएगा। मेजर एरियाज ऑफ कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग, जो कमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग के एरिया है फिगर 4.6 में आपको मिल जाएगा। मेजर एरियाज ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, जहाँ पे एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होता है उस एरिया को आपको मार्क करना है। मेजर एरियाज ऑफ मिक्स फार्मिंग ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 4.14। ये ध्यान रखेंगे, इस सेक्शन में से हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, लगभग पिछले 2-3 सालों में हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन एरिया को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। आगे आने वाले लेक्चर्स में इन एरिया की प्रॉपर आपको शेडिंग करके दिखाई जाएगी, प्रॉपरली आपको टिक करके दिखाया जाएगा कि कौन से एरिया सबस्टेशन गैदरिंग में आते हैं, कौन कौन से एरिया में आपकी नोमादिक हर्डिंग होती है, कौन कौन से एरिया में कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग होती है या फिर कॉमर्शियल आपके एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इस चैप्टर से हम लोग देखें तो इस चैप्टर से आपके जो टर्मिनल स्टेशन हैं ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे आप लोग को पता है जो कॉन्टिनेंट के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं, एक ही कॉन्टिनेंट के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ते हैं। इसमें अगर हम लोग देखें तो आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे है, ट्रांस कनाडियन रेलवे है और ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे। इन रेलवेज की जो दोनों टर्मिनल स्टेशन हैं, इंड स्टेशन है, मतलब एक स्टेशन जहां से स्टार्ट होता है और दूसरा स्टेशन जहां पे वो जाके इंड होता है, इसी हम लोग टर्मिनल स्टेशन कहते हैं। ये तो हो गई आपकी रेलवे से। दूसरी है आपके मेजर सी पोर्ट। सी पोर्ट में देखें कॉन्टिनेंट वाइज सी पोर्ट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। जैसे यूरोप में जो जो सी पोर्ट को आपको मार्क करने के लिए आएगा वो कौन से हैं आपके, नॉर्थ केप सी पोर्ट, लंदन सी पोर्ट, हैम्बर्ग सी पोर्ट। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में जो आपका आएगा वो है वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को और आपका न्यू ऑर्लियंस। वैंकूवर, सैन फ्रांसिस्को और न्यू ऑर्लियंस। साउथ अमेरिका में देखें तो वो 3 प्लेसेस है मेनली आपकी, रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में है आपका, कोलोन, वालपराइजो। ठीक है, अफ्रीका में देखेंगे तो स्वेज और केप टाउन, ये 2 जगह हैं जो मार्क करने के लिए आपके आ सकते हैं। एशिया में अगर हम लोग मेजर सी पोर्ट को देखें तो वो है आपके योकोहामा, शंघाई, योकोहामा, शंघाई, हांगकांग, एडन, कराची और कोलकाता। ये आपके मेजर सी पोर्ट हैं जो आपकी एशिया में आपके मार्क करने के लिए आ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम लोग देखें तो पर्थ, सिडनी और मेलबर्न, ये 3 ही जगह हैं जो मार्क करने के लिए मेनली आ सकते हैं। हालांकि इनसे क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, इसीलिए इस सेक्शन से प्रिपेयर करना जरूरी है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका देखें, अगर मेजर एयरपोर्ट्स की बात करें, हमने रेलवेज की बात कर ली, हमने मेजर सी पोर्ट्स की बात कर ली। अगर हम एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट में देखेंगे जो एशिया में मेजर एयरपोर्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका टोक्यो, बीजिंग, मुंबई, जिद्दा और एडन। ये एयरपोर्ट आपके मार्क्स करने के लिए आ सकते हैं। अफ्रीका में देखेंगे तो जोहानिसबर्ग और नैरोबी, ये दो मेजर एयरपोर्ट हैं अफ्रीका में। यूरोप में देखेंगे तो आपका मॉस्को है, लंदन है, पेरिस है, बर्लिन है और रोम है। नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो शिकागो, न्यू ऑर्लियंस और मैक्सिको सिटी, ये तीन ही जगह हैं जो नॉर्थ अमेरिका में मार्क करने के लिए आ सकती हैं मेजर एयरपोर्ट्स में। साउथ अमेरिका में देखेंगे तो आपका ब्यूनोस एयरिस और सैंटियागो। ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो डार्विन एंड वेलिंगटन। ये आपके कुछ मेजर एयरपोर्ट्स हैं जो आपके मार्क करने के लिए आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज में देखेंगे आपके मेन 4 इनलैंड वाटरवेज हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहला है आपका सुएज कैनाल। ठीक है, सुएज कैनाल के बारे में हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, जब हम लोग मैप सेक्शन डिस्कस करने लगेंगे डिटेल में, सारे सेक्शन को अच्छे से रीड करेंगे तब। नेक्स्ट है आपका पनामा कैनाल। उसके बाद थर्ड है आपका राइन वाटरवे और फोर्थ सेंट लॉरेंस सीवेज। ये 4 आपके ऐसे इनलैंड वाटरवेज हैं जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका टोटल था पूरा फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से। फंडामेंटल ह्यूमन ज्योग्राफी से 5 नंबर का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका हर साल बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी आपका दूसरे चैप्टर का, दूसरे बुक्स का, उसको देखते हैं। नेक्स्ट बुक है आपका इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। इसमें से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से एक भी आपके मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते। पिछले वाले जो बुक था फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, उसमें भी केवल 2 ही चैप्टर थे जिसमें से मैप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी के 7 जो चैप्टर्स है उसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसमें से भी कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें से मैप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बाकी के चैप्टर से मैप के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। जैसे आपका पहला चैप्टर है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन चैप्टर से हर साल ये क्वेश्चन आता है कि कौन से स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे हाईएस्ट है और कौन सी स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे लोएस्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन आता है वो 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग आता है कि 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग कौन से स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, कौन से स्टेट की पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम है, लोएस्ट है। तीसरा जो चैप्टर है वो है आपका लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर। इस चैप्टर से आप देखेंगे तो जो क्रॉप्स के लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं वो कुछ क्रॉप्स के यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जैसे आपका राइस हो गया, व्हीट हो गया, कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, टी और कॉफी। इन क्रॉप्स के लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन से हैं, ऐसे स्टेट जो सबसे ज़्यादा इन क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये सारे आएंगे आपके लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर से। 5वां चैप्टर है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज में हम लोग देखेंगे तो जो इम्पोर्टेंट माइंस है, सारे ओर के नाम दिए गए हैं और उन ओर्स में कौन से इंपॉर्टेंट माइन से कौन सा इंपॉर्टेंट ओर निकलता है। जैसे आपका आयरन ओर के माइंस कौन कौन से हैं, तो उसमें आपके मयूरभंज, बेलाडिला, रत्नागिरी और बेल्लारी, ये 4 आपके मेन इंपॉर्टेंट आयरन ओर माइंस। मैग्नीज माइंस में देखेंगे तो आपका बालाघाट और शिमोगा, ये 2 आपके इंपॉर्टेंट मैग्नीज माइंस हैं। कॉपर माइन देखेंगे तो हजारीबाग, सिंहभूम और खित्री, ये लगभग हर साल पूछे जाते हैं। इनमें से कोई ना कोई एक पूछा जाता है कि आयरन और मैग्नीज कॉपर की माइंस किसी एक माइंस को इंडिकेट करिए, लोकेट करिए। बॉक्साइट की माइंस देखेंगे तो कटनी, बिलासपुर और कोरापुट इन रीजन में मिल जाएगा।
कोल की माइंस देखेंगे तो आपको झरिया, बोकारो, रानीगंज और नेवेली। झरिया, बोकारो, रानीगंज और नेवेली, इन रीजन्स में आपको कोल की माइंस मिल जाएंगी। ऑयल रिफाइनरीज के मामले में देखेंगे जहाँ पे ऑयल को, क्रूड ऑयल को, कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है, वो आपके रीजन से मथुरा, जामनगर और बरौनी। मथुरा, जामनगर और बरौनी, ये आपके 3 चैप्टर से ये आपके मैप में आ सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग देखेंगे तो ज्यादातर आपके जो सी पोर्ट और एयरपोर्ट है उनको मार्क करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मेजर सी पोर्ट में हम लोग देख सकते हैं कांडला, मुंबई, मरमगांव, कोची, मैंगलोर, टूटीकोरिन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप और हल्दिया। ये 12 मेजर सी पोर्ट्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। हर साल आपके बोर्ड में पूछे जाता है कि इनको मार्क करिए, कोई एक पोर्ट पूछा जाता है। नेक्स्ट बात करें, ये तो मेजर सी पोर्ट्स आपके हो गए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स को अगर हम देखें तो वो है आपके अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता, गुवाहाटी, दिल्ली, अमृतसर, तिरुवनंतपुरम और हैदराबाद। ये आपके कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जो मार्क करने के लिए दिए जाते हैं कि इन प्लेसेस को, इन एयरपोर्ट्स को आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया पे आप मार्क करिए। अगर इसकी डिटेल्ड सॉल्यूशन हम आगे के लेक्चर्स में भी इसकी सॉल्यूशन डिटेल में आपको अवेलेबल करवाएंगे, और साथ में ही आपके सारे चैप्टर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। साथ में ही जो क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, जो क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।